नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम दे दिया है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स है वो चेक कर लिए होंगे। कट ऑफ कितनी किया जा सकती है इसके रिगार्डिंग डिटेल में मैंने वीडियो डाल दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि CBT1 मतलब स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि CBT1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, उसके अलावा फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, उसके अलावा ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो इन सब के बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपका जो CBT1 का रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होंगे, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली। तो 1-2 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप SSC CHSL CGL एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा है। और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड आपको करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो CBT1 का आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लास्ट ईयर की जो आपकी जो वैकेंसी थी उसमें कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद रिजल्ट आया उससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी सिलेक्शन पोस्ट में आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा CHSL CGL और MTS की कंपेयर में स्लो काम करता है। तो यहाँ पे अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ऐसा नहीं कि इसी के भरोसे आप बैठे रहो। आपको मेरी ये सलाह है कि अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक बने, जैसे कि 160 को अगर आप UR कैटेगरी में टच कर रहे हो तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी अब यहाँ पे एक सिंगल एग्जाम है, अगर टाइपिंग की पोस्ट होगी तो आगे टाइपिंग होगा आपका। तो अब आप जो है नेक्स्ट जो वैकेंसी है उन पे फोकस करो, इसी वैकेंसी के सहारे आप मत बैठो। ये आप सभी को मेरी ये एडवाइस है, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की बात करें तो इसका जो एग्जाम था वो 27 जून से लेकर के 30 जून तक हुआ था, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आया था CBT1 का वो आपका आया था 14/9/2023 यानी कि 14 सितंबर को आपका रिजल्ट आया था। यानी कि 2.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ। आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक चला, यानी कि 26 जून तक आपका जो एग्ज़ाम है वो चला है। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कि 2.5 महीने के आसपास यहाँ पर भी टाइम लगेगा। तो इसी डेट के आसपास, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर जल्दी करेंगे तो आप ये मान के चल सकते हो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है, यानी कि सितंबर में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इससे पहले उम्मीद करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा धोखा होगा, क्योंकि इससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा, उसके आने की संभावना बहुत कम है। 2 से 2.5 महीने लगेंगे। तो सितंबर के फर्स्ट वीक के आसपास आप उम्मीद कर सकते हो कि इसका जो CBT1 का रिजल्ट है वो आएगा। उसके बाद CBT1 के बाद यहाँ पे कई प्रोसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट है उसे आने में टाइम लगता है। जैसे कि आपका CBT1 का रिजल्ट आएगा, फिर आपका स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी। उसके बाद क्या है कि डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही या नहीं सही है। उसके बाद एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि जिन पोस्ट में टाइपिंग है या जिन पोस्ट में जो स्टेनो वाली पोस्ट है उसमें शॉर्टहैंड होगा तो फिर टाइपिंग या शॉर्टहैंड होगी, फिर आपका DV होगा, देन आपका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। तो प्रोसेस थोड़ा सा मतलब यहाँ पे लंबा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। तो कब कब चीज़ें हो सकती हैं, तो हम मान लेते हैं कि सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाता है CBT1 का, तो सितंबर अक्टूबर में आपका स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये रीजन वाइज होता है, ठीक है। जिस रीजन में आपका सिलेक्शन होगा उस रीजन में आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें भेजोगे, फिर वो ये चेक करके बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही या नहीं सही है। फिर मान लेते हैं कि नवंबर में एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद दिसंबर जनवरी में आपकी टाइपिंग होगी और स्टेनो वाले की शॉर्टहैंड होगी। उसके बाद फिर आपकी DV होगी। तो ये उम्मीद है कि मार्च के आसपास आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आने की संभावना है कि मार्च के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। फिर रिजल्ट आने के बाद क्या है कि आपके जो डोजियर है वो SSC जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस डिपार्टमेंट को भेजेगी। फिर डिपार्टमेंट जो है वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि मेडिकल आपको किस फॉर्मेट में, मेडिकल सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनाना है, पुलिस वेरिफिकेशन आपको किस एड्रेस पे कराना है, और फिर आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा। और ये जो ज्वाइनिंग है वो आपकी इसमें 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है।
कुछ डिपार्टमेंट काफ़ी फास्ट होते हैं, वो जल्दी ज्वाइनिंग करा लेते हैं, और कुछ में टाइम लगता है। तो इस तरीके का प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है ये भी आपको जानकारी मिल गई होगी। उसके अलावा और जो प्रोसेस होंगे वो कब कब होंगे इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो इस वीडियो से आपके जो डाउट है वो क्लियर हो पाए होंगे। बाकी अगर आप एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन करें, और आपको करनी भी चाहिए क्योंकि इसी एग्जाम के भरोसे आप मत बैठो, तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जैसा है। और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।